सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल और सिविल इंजीनियर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज जिस कॉन्सेप्ट पे आज हम स्टडी करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम डिज़ाइन करने वाले हैं, वो है पीईबी यानी कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फेज में देखें तो क्या होता है कि साइट पे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो एक ऑन साइट होती है, और दूसरा होता है कि हम उस कंस्ट्रक्शन को, किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग को साइट पे क्रिएट ना करें। बस यही डिफरेंस हमें समझना है। जनरल केसेस में हम यही देखते हैं कि किसी भी तरह की बिल्डिंग बनती है, चाहे कोई वो रेजिडेंशियल एरिया हो या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही हो, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर हो, ऑन साइट ही कंस्ट्रक्शन होता है। वहां पे बीम्स और कॉलम्स के कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्लैब वहां पे जनरेट हो रही है। लेकिन ठीक उसके पैरेलल अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी रेजिडेंशियल एरिया की, जिसमें आपको ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत ना हो, यानी कि वो पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो आप ऑलरेडी डिजाइन करके लेके आओ और सिर्फ आपको साइट पे आके उसको असेंबल करना है। डेट इज प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीईबी बोलते हैं। अब प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में वो सारे लोड्स और स्ट्रेसेस पहले से ही अप्लाई करके रखते हैं, जिनको हमें साइट्स के ऊपर मतलब डे टू डे जो लोड्स परफॉर्म होते हैं, जो उसके ड्यूरिंग लाइफ साइकिल बिल्डिंग पे जितने भी लोड्स लगते हैं, वो ऑलरेडी वहां पर डिजाइन होकर के आते हैं। और यही पूरा कॉन्सेप्ट हमें स्टेडप्रो सॉफ्टवेयर में सीखना है, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को, चाहे वो स्टील की हो सकती है, मटेरियल कैसा भी हो, कॉन्क्रीट भी हम प्रेफर कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम कॉन्क्रीट नहीं प्रेफर करते, बट कॉन्क्रीट भी प्रेफर होता है पीईबी में। स्टील को भी मतलब मोस्टली प्रेफरेंस स्टील की होती है। तो किस तरीके से आपको एक इंडस्ट्रियल सेक्शन डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पीईबी, उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए किस तरह के कोड्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, लोड्स हमें किस तरीके से लगाने हैं। बेसिकली स्टील का अगर हम यूज करें तो IS 800 हम यूज करने वाले हैं। देन इसमें हाइट अगर आपके 10 मीटर से ऊपर है, अब अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है हाइट आपकी 10 मीटर से ऊपर होगी, तो वहां पे हमें विंड लोड अप्लाई करना है। तो उसके लिए किस तरह के कोड्स अप्लाई होंगे। पार्ट 3 हमें यूज करना है I875 का। ठीक ऐसे ही 1893 जो कि हमें सिस्मिक एनालिसिस करना है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का पीईबी का। तो किस तरीके से बेसिक से हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और एडवांस तक पूरा डिजाइन, जो इसमें डिजाइन क्राइटेरिया है, जिसमें रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी, जो भी स्टील के सेक्शंस होंगे उनमें किस तरीके से कितना लोड्स वहां पे कैलकुलेट होगा, वेट कितना निकाला जाएगा स्टील का, किस तरह के रिपोर्ट्स वहां पे, तो पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फाउंडेशन तक किस तरीके से डिजाइन करना है। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल है, एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टेडप्रो कोर्स को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, लाइक इंडस्ट्री पर्पज में कैसे यूज होता है, रिपोर्ट्स आपको कैसे जनरेट करना है, और किसी भी स्ट्रक्चर का बेसिक से लेकर के एंडिंग तक पूरी डिटेल्स विद कंप्लीट फाउंडेशन, विद कंप्लीट प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट्स, कॉलम्स के साइज क्या होंगे, बीम्स के साइज आपको क्या डिफाइन करना है, स्लैब की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, मैनुअल कैलकुलेशन और जो सॉफ्टवेयर बैकएंड में जो कैलकुलेशन करता है वो दोनों सेम होती हैं, किस तरीके से उन्हें चेक करना है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जनल इफेक्ट, डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करें, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसमें कोर्सेज की पूरी लिस्ट गिवन है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहां पे हम कवर करने वाले हैं, किस तरीके की ड्यूरेशन रहेगी वहां पे, सेशन सभी इंटरेक्टिव रहेंगे। डे बाय डे हम हर एक प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे और उसकी कंप्लीट रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लाइव सेशंस में रखने वाले हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जो कोर्स की फी है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, ऑफर्स भी अवेलेबल हैं, कूपन्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो इट्स अ बेस्ट सूटेबल टाइम फॉर परचेज दिस कोर्स और बाय दिस कोर्स। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन है स्टेडप्रो, उसको ओपन कर लेता हूँ, जिसमें कुछ डिटेल से हमें इसको समझना होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि प्री इंजीनियरिंग में कुछ प्रिमिटिव्स का यूज़ करके, कुछ टेपर सेक्शन का यूज़ करके हमें पूरा वो कंप्लीट फिनोमिना और प्रोसेस हमें यूज़ करना है, और उसी के बेसिस पे जितने भी लोड्स कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है, बेसिकली पीवी में इंक्लूड होता है आपका सिस्मिक डिज़ाइन। इसके अलावा हम विंड एनालिसिस भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेनली दो ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके बेसिकली और मोस्टली इंडस्ट्रियल पर्पज़ में आपका यही यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे कुछ इस तरह के इंटरफेस में फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन योर न्यू प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्शन करना होता है। कुछ इस तरह के मॉडल्स आपके पास होंगे। ठीक है, सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट अ स्पेस मॉडल। ठीक है, स्पेस मॉडल में क्या है कि स्पेस, प्लेन, फ्लो ट्रस, काफ़ी इनकी अलग अलग डिटेल्स हैं। इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया गया है, तो आप इजीली वहाँ पे चेक कर सकते हैं। राइट,
प्लेलिस्ट गिवन है, अदरवाइज़ आप ऐप के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इनकी डिटेल्स मेंशन होंगी। स्पेस को मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और जो अभी मुझे पीईबी डिज़ाइन करना है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर पीईबी। फाइल का नेम मैंने यहाँ पे पीईबी रखा और लेंथ का यूनिट यहाँ पे गिवन है और फोर्स का यूनिट यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ मीटर एंड किलो न्यूटन। सो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट। ठीक है, ऐड बीम आपने किया और यहाँ से जो प्रोसेस है सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर फिनिश। फिनिश करने के बाद आप यहाँ से मेन विंडो पे आओगे। अब इस मेन विंडो में हमें जो मॉडलिंग वर्क है वो यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, जो हमारा मॉडलिंग फेज़ होगा, जो प्रोसेस होगा, उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। राइट, अभी देखो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कुछ ग्रिड्स आपके पास गिवन है। इन ग्रिड्स को कनेक्शन करते हुए, इन ग्रिड्स पे लाइन डायग्राम बनाते हुए ही हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन करना है। ठीक है, अभी क्या करना है कि आप यहाँ पे कोई भी एक नोड डिफाइन कर सकते हो। पर्टिकुलर उस नोड के बेसिस पे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो नोड है हो सकता है मैं 0 पे डिफाइन करूँ यहाँ पे, दूसरा नोड मैं यहाँ पे 8 मीटर पे डिफाइन करूँ। ठीक है, तीसरा जो नोड है उसकी हाइट यानी कि स्ट्रक्चर की हाइट में 4 मीटर लेकर के चल सकता हूँ। ठीक है, सो सिंपल इस तरीके से नोड जनरेट करने के लिए सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0। आपने 0 पे एक नोड डिफाइन किया, आपको 8 मीटर पे चलना है, बट नीचे तो हम बेस नहीं दिखा सकते। सो सिंपल आप यहाँ पे क्या करो, स्नैप नोड बीम जो आपका कर्सर है, उस कर्सर को आप थोड़ा सा पैनल ऊपर लेके आएंगे तो इस बीम को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखोगे सिर्फ और सिर्फ नोड यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ठीक, ऐसे अगर मुझे 8 मीटर पे स्पेसिंग पे नोड चाहिए, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अगेन स्नैप नोड बीम और मैं फिर से इसको 8 मीटर पे एक नोड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, फिर से कर्सर को हाइड करने के लिए मैंने इस पैनल का यूज़ किया। अब जो स्ट्रक्चर मेरे पास रहेगा, जो फ्रेम में यहाँ पे बना के चल रहा हूँ, उसकी हाइट मुझे 4 मीटर पे लेके चलना है। ठीक है, सो सिंपल हमें क्या करना है, फिर से स्नैप नोड बीम को लेना है और 0 से 4 पे एक नोड मैंने अप्लाई कर दिया। फिर से स्नैप नोड बीम को डिफाइन करो, फिर से आप यहाँ पे सिलेक्शन करो और 8 मीटर पे फिर से मुझे यहाँ पे एक 4 मीटर का एक और नोड लेके चलना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इंटरफेस में 4 नोड हुए। अब मैं क्या करता हूँ कि स्नैप नोड बीम को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से नोड्स होंगे हमारे पास। अब हमें इन नोड्स को कनेक्ट करना होगा, बट फिर भी एक हमें मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। विड्थ जो है हमने वो 8 मीटर रखा था, तो हमें क्या है कि विंड अगर हम अप्लाई करेंगे तो देखो टैपर्ड सेक्शन हमें चाहिए होगा। तो टैपर्ड सेक्शन के लिए मैं फिर से यहाँ पे स्नैप नोड बीम को लेकर के आता हूँ और 4 मीटर यानी कि 0 से 8 का अगर हम मिड सेक्शन निकालें तो वो 4 रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 मीटर पे एक नोड जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए। देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास नोड जनरेट हुए। अब मुझे क्या करना है, इन नोड पॉइंट्स को जनरेट करना है, मतलब इनको कनेक्ट करना होगा। और कनेक्शन करने का मेथड क्या है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बीम। ठीक है, सो सिंपल आप ऐड बीम को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो क्या प्रोसेस है उसका, देखो यहाँ पे आपके पास कर्सर होता है ऐड बीम्स, आपने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस नोड, इस नोड को इस नोड से कनेक्ट कर दीजिए। इस वाले नोड को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो जैसे जैसे कनेक्ट करोगे उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, ये तो आपके पास नोड का डेटा आ गया पूरा। ठीक, ऐसे ही पीईबी बीम्स की आपको यहाँ पे डिटेलिंग मिलेगी, जिसमें आपको नोड से नोड को कनेक्ट कर रहे हो, वही पूरा पैनल आपको यहाँ पे गिवन हो गया। ठीक है, जो बीम नंबर 3 हमने बनाया वो आपका नोड नंबर 5 और 4 से कनेक्ट है। ठीक, ऐसे ही जो नोड नंबर 4 अब जो बनेगा, सॉरी बीम नंबर 4 जो बनेगी वो किन किन नोड से कनेक्ट होगी, देखो नोड नंबर 4 से, और ये कनेक्ट होगी नोड नंबर 2 से। देखो कनेक्ट होगी 4 से और 2 से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले यहाँ पे नोड लेकर के आओ, आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, तो भी आपके पास ये पूरा पैनल यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, जैसे नोड्स में नोड्स की वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करना है, सिंपल वही मेथड है जैसे ग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हम डालते थे ना, वही ग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आपको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लाइक 1,1,1 तो हम क्या होंगे कि ओरिजिन से एक मीटर पे दूर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो पहला नोड आपका 0,0 ओरिजिन पे है, तो देखो 0 लिखा हुआ है। फिर सेकंड नोड मैंने ये डिफाइन किया था, जो कि मेरे पास अगर मैं ओरिजिन को चेक करूँ, जो यहाँ पे मेरे पास यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें देखो ओरिजिन से तब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो x मिलता है हमें। तो देखो ये मेरा ओरिजिन है और ओरिजिन से तब आप राइट साइड में जाते हो तो x मिलता है, जो कि कितने डिस्टेंस में है, 8 मीटर पे। तो देखो ज़रा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, नोड नंबर 2, ये मेरा नोड नंबर 2 है, और देखो x कितना है, 8 मीटर पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 8 मीटर है। फिर आगे y में 0, z में 0, यानी कि हम हाइट नहीं प्रोवाइड नहीं कर रहे और z में भी हम 0 चल रहे हैं। ठीक है, अब हाइट हमें प्रोवाइड कहाँ पे करानी थी, इस वाले नोड पे, डेट इज़ माय 3rd नोड, जिस पे हमें हाइट रखनी थी कितनी, 4 मीटर की। तो देखो ज़रा यहाँ पे 3rd नोड में हाइट देखो 4 मीटर रखा है मैंने। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन भी आप डायरेक्ट यहाँ पे जो डेटा एंट्री, इसको हम डेटा एंट्री एरिया बोलते हैं, आप इसमें भी डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
अब क्या है कि जो मॉडल आपने यहाँ पे बना लिया, इसको हमें फर्दर प्रोसीडिंग्स करने यानी कि जेड डायरेक्शन में कहीं कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट मॉडल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन मैंने किया, ये मेरे पास मॉडल था, मॉडल मेरा सेलेक्ट हुआ। अब इस मॉडल को मुझे जेड डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ पॉजिटिव में जाओगे, फ्रंट में लेकर के आओगे, नेगेटिव आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें इसको कॉपी करना है। अब यही स्पेसिंग हम देखो हर 2-2 मीटर पे तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, तो मॉडलिंग प्रोसेस हमें बहुत ईजी करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। तो उस प्रोसेस के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बना, जो पोर्टल फ्रेम मेरे पास एक बन के आया है यहाँ पे, इस फ्रेम को मैं ट्रांसलेशन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन रिपीट मैंने किया। यहाँ पे आपके पास आइकन होता है, पूछा गया है कि ग्लोबल डायरेक्शन डिफाइन करो कि कौन से डायरेक्शन में आपको कॉपी करना है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर जेड डायरेक्शन। अब तब जैसे आप जेड डायरेक्शन डिफाइन करते हो तो आपसे पूछे जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप आप यहाँ पे कॉपी करोगे और उनकी क्या स्पेसिंग रहने वाली है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे चाहिए, मैंने रखा 4 स्टेप। 4 स्टेप मैं डिफाइन कर देता हूँ और हर एक स्टेप के बीच में स्पेसिंग रहेगी 5 मीटर की। ठीक है, मैं 5 मीटर यहाँ पे स्पेसिंग रख लेता हूँ। टोटल स्टेप रहेंगे 4। सो सिंपल मेरे पास यहाँ पे जो लेंथ जनरेट होगी मेरे पास पूरे स्ट्रक्चर की वो रहेगी 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि 5 + 5 + 5 + 5 आप इनको ऐड कर दीजिए, 20 हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक प्रोसेस आपको यहाँ पे यूज़ करना है, डेट इज़ लिंक स्टेप। लिंक स्टेप क्यों करना है कि तब आप इनको कॉपी करोगे तो यहाँ से ये वाला पोर्शन 5 मीटर दूर जाकर के क्रिएट होगा, फिर उससे 5 मीटर दूर जाकर के क्रिएट होगा। अब मैं लिंक अगर कर दूंगा ना तो ये वाला नोड इससे कनेक्ट हो जाएगा, सेंटर वाला जो नोड है वो सेंटर से कनेक्ट होगा। ठीक, ऐसे ही ये वाला नोड वहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स हमारे पास यहाँ पे होंगी। अगर मैं लिंक स्टेप नहीं करता हूँ तो हमें मैनुअल बाद में प्रोसीडिंग करनी होंगी यहाँ पे ऐड बीम का यूज़ करके, फिर से हम यहाँ पे बीम से बीम को कनेक्ट करेंगे। सो सिंपल, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। सो मैं यहाँ पे लिंक स्टेप कर देता हूँ और बेस जो है वो मेरे पास ओपन रहेगा क्योंकि मैं बेस को कनेक्ट नहीं करना चाहता। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर ओपन बेस, राइट। अब आप यहाँ पे ओके कर दीजिए तो देखो आपके पास कुछ इस तरीके से एक मॉडल यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, ये जो बीम्स यहाँ पे ऐड हुए हैं ना, ये वाला बीम ऐड हो गया, ये ऐड हुआ है, ये वाला मेंबर, ये सब किसकी हेल्प से हुए हैं आपके पास, जो लिंक स्टेप आपने किया। और ये जो ओपन बेस है, ये बेस क्यों नहीं कनेक्ट हुए आपस में, क्योंकि हमने किसको यूज़ किया हुआ था, ओपन बेस को हमने टिक कर दिया था कि बेस जो है वो हमें ओपन करना है, इसलिए आपके पास ये प्रोसेस नहीं हुआ, राइट। अब हमें क्या करना होगा, कुछ ब्रेसिंग्स यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी क्योंकि स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करानी है। सो ब्रेसिंग्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे होगा डेट इज़ ऐड बीम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड बीम को सिलेक्शन करता हूँ और मुझे ब्रेसिंग्स अप्लाई करनी है। सो सिंपल, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ हाउ वुड यू डिफाइन हेयर ब्रेसिंग्स, कि आपके पास नोड से जो नोड यहाँ पे गिवन है आप उन नोड से नोड को कनेक्ट कर दो। जैसे इस वाले नोड को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इस वाले नोड को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर इस वाले नोड को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया क्योंकि ये मेरे पास ब्रेसिंग्स यहाँ पे बनेंगी, और इस वाले नोड को मैं फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अगेन मैंने इस वाले नोड को यहाँ से कनेक्ट किया और एक ब्रेसिंग में सबसे लास्ट में कुछ इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस ब्रेसिंग को यहीं छोड़ देते हैं, एस्केप करो, एक ब्रेसिंग में बॉटम से लेकर के आता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इस ब्रेसिंग को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट। अब यही ब्रेसिंग हमें लेफ्ट साइड में लेकर के राइट साइड में लेकर के आनी होंगी। ठीक है, तो यही प्रोसेसर हमें फॉलो करना है। तो मैं इस वाले पार्ट को एक बार यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब यही प्रोसेस मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ध्यान रखना है, तब नोड से नोड को कनेक्ट करो ना तो देखो सही नोड कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कनेक्ट करके आपने इस वाले पे मिला दिया, तो हो सकता है बाद में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर को हल्का सा यहाँ पे कुछ रोटेशन प्रोवाइड करा दूँ तो रोटेशन के बेसिस पे अब थोड़ा इजी रहेगा। सो इस वाले नोड को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इस वाले नोड को यहाँ से कनेक्ट करना है, फिर से इस वाले नोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ये वाला नोड मैंने यहाँ कनेक्ट किया, फिर से ये मेरे पास एक नोड हो गया। सिंपल यू हैव टू कनेक्ट दिस, और ऐसे ही मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो ब्रेसिंग्स का काम मेरे पास यहाँ पे साइड में कंप्लीट हुआ है, मतलब लेफ्ट और राइट में हमने कंप्लीट कर दिया, बट टॉप सेक्शन अभी भी हमारे पास वैकेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो टॉप सेक्शन में हमें फिर भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो टॉप सेक्शन में मैं किस तरीके से करता हूँ, कुछ अलग मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अभी यहाँ से रोटेशन प्रोवाइड कराता हूँ। टॉप सेक्शन के लिए पहला सेक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया, राइट। ये मेरे पास एक पहला सेक्शन क्रिएट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको आप हल्का सा और रोटेशन प्रोवाइड करा लें कुछ इस तरीके से। वेट अ मिनट, फिर से इसको यहाँ इस कंडीशन पे लेके आओ।
मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड कराई ना, अब यहाँ से आप इस वाले नोड को कनेक्ट कर दो और इस वाले नोड को पहले सेव कर दीजिए इसको, और इस वाले नोड को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ इस कंडीशन को थोड़ा सा रोटेशन प्रोवाइड करा के यहाँ पे हो गया। अब आप इस वाले नोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दें और एक नोड से एक मेंबर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले सेक्शन को ले आता हूँ मैंने। तो बीच में मैंने कुछ ओपनिंग्स रखी हैं। ओपनिंग्स क्यों रखी हैं? एनालिसिस के टाइम पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, राइट। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को टॉप से देखोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 ओपनिंग्स हमने यहाँ पे रखी हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि तब आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है कि पूरा मॉडलिंग फेज क्रिएशन करने के बाद, यानी कि एक तरीके से लाइन डायग्राम आप इसको समझो, ठीक है। अब हमें सेक्शंस यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू में आओगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब फर्दर प्रोसीडिंग्स है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सो सिंपल, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन हेयर इज सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट जनरल। जनरल को सिलेक्शन करते हो, एक पैनल आता है आपके पास प्रॉपर्टीज़ का हॉल स्ट्रक्चर का। सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट डिफाइन। आपको डिफाइन करना होगा। डिफाइन में यहाँ पे गिवन है प्रॉपर्टी है, सर्कल हमें लेना है, सर्कल का यूज़ आप कर सकते हो। रेक्टेंगल आपको लेना है तो रेक्टेंगल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है उसके लिए सेक्शंस जो हमें यूज़ करने हैं, ध्यान रखना कि जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है उसके लिए जो सेक्शंस हमें यूज़ करने हैं वो बेसिकली कैसे होंगे? टेपर्ड सेक्शन होंगे, ठीक है। स्पेशली फॉर PEB, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिजाइंस, राइट। सो सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट टेपर्ड 1। तो देखो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टेपर्ड 1 क्यों डिफाइन किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्लिंजेस का यूज़ करना पड़ेगा, वेब्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टील सेक्शंस हम लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या डिफाइन करना होगा? थिकनेस आपको डिफाइन करनी होगी वेब की, ठीक है। आपको सेक्शन के डेप्थ डिफाइन करने होंगे, फ्लिंजेस आपको डिफाइन करनी होंगी। यहाँ पे फ्लेंज का विड्थ होगा, जो टॉप फ्लेंज है उसके कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। बॉटम फ्लेंज का विड्थ हमें यहाँ पे लेकर के चलना है, बॉटम फ्लेंज की थिकनेस क्या होगी यहाँ पे, राइट। और जो सेक्शन है उसका डेप्थ आपको किस तरीके, टोटल 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ हमें डिफाइन करनी है और वही वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मीटर्स में डिफाइन करना है, ठीक है। हर एक सेक्शन के बारे में आप यहाँ पे प्रीव्यू में डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे गिवन है कि जो आप F1 वैल्यू लेकर के चल रहे हो वो कहाँ पर अप्लाई होगा, F2 कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। थिकनेस बॉटम फ्लेंज कहाँ पर अप्लाई होगी, तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, राइट। तो F1 जो मेरे पास होगा डेट इज़ डेप्थ ऑफ सेक्शन एट स्टार्ट नोड। सो सिंपल मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 0.45 मीटर, राइट। जो मुझसे पूछा गया कि वेब का जो थिकनेस है वो कितना डिफाइन करना चाहते हो, सो सिंपल आई हैव टू डिफाइन हियर 0.016 मीटर मैंने डिफाइन किया। अब मुझसे पूछा जाता है डेप्थ ऑफ सेक्शन एट एंड नोड, तो पहला F1 और F3 सेम रहेगा। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट हियर सेम प्रोसीजर डेट इज़ 0.45, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है विड्थ ऑफ टॉप फ्लेंज की, जो टॉप फ्लेंज है उसकी विड्थ कितना रखोगे। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट हियर 0.23, राइट। 0 हो गया, मैं इसको 0.23 मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ माय विड्थ ऑफ टॉप फ्लेंज। फिर पूछा जाता है थिकनेस ऑफ योर टॉप फ्लेंज की, जो टॉप फ्लेंज है उसकी क्या थिकनेस रखना चाहते हो। तो ये वही वैल्यू रहेगी कौन सी, जो आपने थिकनेस वेब का रखा था, सेम हम वही प्रॉपर्टी लेके चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0.016 मीटर, जो कि किसका रहेगा, डेट इज़ योर थिकनेस ऑफ वेब, राइट। ऐसे ही अब ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आप कोड्स के अकॉर्डिंग लेकर के चलोगे, कुछ हम अलग सेक्शन लेकर के चलें, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट। देखो अभी जो सेक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ये सिर्फ मुझे 5 सेक्शन ही डिफाइन करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं 6th यानी कि विड्थ ऑफ बॉटम फ्लेंज नहीं डिफाइन कर रहा, थिकनेस ऑफ बॉटम फ्लेंज नहीं डिफाइन कर रहा। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन मुझे बॉटम पार्ट में अप्लाई करना है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। तो आप नोटिस करोगे कि एक टेपर सेक्शन आपका यहाँ पे डिफाइन हुआ, किसमें, रेफरेंस में। अब ऐसे मुझे एक और टेपर्ड सेक्शन चाहिएगा जिसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे अपर पोर्शन में लगानी होगी। सो मैं क्या करता हूँ, डेप्थ ऑफ सेक्शन एट स्टार्ट नोड, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 0.3 मीटर लेकर के चलता हूँ। और जहाँ पे मैंने वैल्यू थिकनेस वेब का रखा था 0.016, मैं यहाँ पे चेंज करके रख देता हूँ 0.006 मीटर, राइट। ऐसे डेप्थ ऑफ सेक्शन एट द एंडिंग पोजीशन, सो सिंपल यू हैव टू अगेन सेलेक्ट 0.3, क्योंकि ये मैंने बताया था कि मुझे सेम लेकर के चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही फ्लेंज के बारे में विड्थ ऑफ टॉप फ्लेंज आपको डिफाइन करना है, जो कि कितना लेकर के चलेंगे हम 0.15 मीटर, ठीक है। इसको मैं 23 की जगह 15 मीटर कर देता हूँ, डेट इज़ माय विड्थ ऑफ टॉप फ्लेंज, डेट इज़ F4। ये वाली जो विड्थ मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। अब मुझे पूछा गया F5, डेट इज़ द थिकनेस ऑफ योर टॉप फ्लेंज, ठीक है। सो यहाँ पे जो जो थिकनेस मुझे लेकर के चलना था फ्लेंज का, वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे टॉप सेक्शन जो तो वेब था वो मैंने 0.6 का यहाँ पे मेंशन किया था, डेट इज़ 0.006। मैं इसको यहाँ से हटा के रख देता हूँ 0.008 मीटर, ठीक है।
इतना सेक्शन डिफाइन करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्टर ऐड कर देना है आपको। ऐड करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्टर क्लोज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने फ्लेंज का वर्क फिनिश किया। अब आपको सेक्शन डेटाबेस में आना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अलग तरीके से मटेरियल डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू अगेन सेलेक्ट सेक्शन डेटाबेस, जिसमें कोड्स के बेसिस पे आपको कुछ टर्म्स फॉलो करने होंगे, राइट। सो अब चेक करो, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कोड्स की लिस्ट गिवन है, बट हमें किसको यूज़ करना है? इंडियन को यूज़ करना है। और इंडियन में जो हम मोस्टली जिस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं पीईबी में, वो हमारे पास होता है एंगल सेक्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, देखो इंडियन गिवन है और यहाँ पे आपके पास लिस्ट आती है इंडियन या डेट इज़ एंगल सेक्शन, ठीक है। अब तब आप एंगल सेक्शन को यूज़ करते हो तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं जो सेक्शन यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ डेट इज़ मैंने यहाँ पे रखा 150/150/20 का सेक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। 150 इंटू 20 का सेक्शन लेना है, डेट इज़ सिंगल सेक्शन फ्रॉम टेबल। आप इसको एसटी डिफाइन कर सकते हो इन अ शॉर्टकट एंड सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। मटेरियल चेक करना जो कि किसका रहेगा? स्टील का, क्योंकि मटेरियल देखो लिस्ट आपके पास यहाँ पे भी गिवन होती है स्टील। सेक्शंस गिवन है। अब क्या करना है कि आपको हर एक सेक्शन को डिटेल से यूज़ करना है। जैसे टेपर 1 जो आपके पास रेफरेंस 1 है, जो टेपर 1 है रेफरेंस सेक्शन को हमें अप्लाई करना है, बट कहाँ पे करना है? हमें वर्टिकल सेक्शन पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास वर्टिकल सेक्शंस मिल रहे हैं डेट इज़ वाई, वहाँ पे मुझे ही अप्लाई करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया रेफरेंस 1 और यहाँ से सेलेक्ट के पैनल पे आते हैं, ठीक है। प्रोसेस को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए। सेलेक्ट को मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू वाई। तो आप नोटिस करो जितने भी बीम्स आपके पास, मतलब बीम्स क्या है, एक तरीके से मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैड प्रो में कॉलम्स को ही यहाँ पे बीम्स मेंशन किया गया, ठीक है। कोई कॉलम शब्द नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, कोई भी टर्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं भी आपको बीम्स ही यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। बेसिकली आप इसको मेंबर भी बोल सकते हो। तो आपने एक मेंबर को यहाँ पे डिफाइन किया, डेट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 10 मेंबर्स आपके पास हुए। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्टर असाइनमेंट मेथड आपके पास आएगा, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। आपको यहाँ से असाइन कर देना है। डू यू वांट टू प्रोसीड? यू हैव टू सेलेक्ट यस। आपने नोटिस किया कि रेफरेंस 1 डेट इज़ R1 हमारे पास यहाँ पे असाइन हो चुका। ऐसे ही मुझे एक अप्लाई करना है रेफरेंस 2 डेट इज़ R2। अब R2 जो है वो मुझे क्रॉस सेक्शन पे डिफाइन करना होगा कि मेरे पास जो बीम्स हैं, बीम के क्रॉस सेक्शन पे मुझे लेकर के आना है, ठीक है। तो बीम के क्रॉस सेक्शन पे लेके आने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पे सेक्शन कट करना होगा। सो सिंपल प्रोसीजर क्या होगा उसका? टेपर 2 मुझे यूज़ करना है। टेपर सेकंड यानी कि रेफरेंस सेकंड को मैंने यूज़ किया। स्ट्रक्चर को फ्रंट पार्ट से मैं देखता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है कट सेक्शन। आपने सिलेक्शन किया कट सेक्शन को, थर्ड ऑप्शन को यूज़ करना है, डेट इज़ सेलेक्टिव व्यू। ओके हम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई करना है। सो सिंपल मैं यहाँ पे सेलेक्टिव व्यू का मतलब कि हमें उसको सिलेक्शन करना है जिसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो सिर्फ यही पोर्शन मिलेगा, राइट। तो मैं इसको टॉप व्यू से देखना चाहता हूँ, डेट इज़ माई व्यू फ्रॉम पॉजिटिव वाई। तो पॉजिटिव वाई आपका कौन सा रहेगा? टॉप रहेगा। अब जो टेपर्ड सेकंड है, जो रेफरेंस सेकंड है, वो हमें कहाँ पे यूज़ करना है? उन पोर्शंस को आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। राइट और लेफ्ट में जो आपके पास सेक्शंस होंगे, मिडल जो पोर्शन होगा हमें उसको अप्लाई करना है, बट जो क्रॉस सेक्शंस की फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उस सेक्शंस को भी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना, राइट। सो सिंपल पहले आप इसको कर दीजिए सेव करना है। सो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? देखो कुछ इस तरीके से आपको ये सेक्शन डिफाइन करना है। फर्स्ट कंट्रोल दबा करके सेकेंड लाइन आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए, दिस इज़ माई थर्ड मेंबर, ओके, दिस इज़ माई फोर्थ मेंबर, ये मेरे पास फिफ्थ मेंबर हो गया, दिस इज़ माई सिक्स्थ मेंबर एंड अगेन दिस इज़ माई सेवन्थ मेंबर, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मुझे इन मेंबर्स को अप्लाई करना है। अब इन मेंबर्स को अप्लाई करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू। हम चेक कर लेंगे कि कोई दूसरा मेंबर ना अप्लाई हुआ हो जिसको हमें यूज़ ना करना हो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। असाइन आपको करना है, डू यू वांट टू प्रोसीड? यू हैव टू सेलेक्ट यस। तो नोटिस करो R2 डेट इज़ रेफरेंस सेकंड आपके पास यहाँ पे अप्लाई हुआ, ठीक है। रेफरेंस सेकंड अप्लाई होने के बाद हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, यानी कि जो कट सेक्शन करके आप जिसको देखना चाह रहे थे, अब पूरा स्ट्रक्चर हमें देखना है। तो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पूरा आ गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में एक और हमारे पास सेक्शन बचा हुआ है, डेट इज़ ISA 150x150x20। अब इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए क्या है कि हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि वही पूरा प्रोसेस हम यूज़ करें,
कि सिलेक्शन करें किसी पर्टिकुलर मेंबर से, उसको हटा करके सिंपल सा मेथड क्या यूज़ करना है, ISA 50 को डेट इज़ रेफरेंस थर्ड को आपने सिलेक्शन किया, सेलेक्ट पे आपको आना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है लाइक बाय ऑल में नोट्स के बेसिस पे करना चाहते हो, या फिर एक ऑप्शन आपको यूज़ करना है डेट इज़ बाय मिसिंग एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे जो मिसिंग प्रॉपर्टी है ना, अभी देखो मिसिंग प्रॉपर्टी कौन सी है। अब जैसे ही मिसिंग प्रॉपर्टी को सिलेक्शन करोगे तो वो सारे मेंबर्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे जिन पे हमने रेफरेंस यानी कि सेक्शंस को अप्लाई नहीं किया। सो सिंपल हाईलाइट हो चुके, असाइन टू सिलेक्टेड बीन्स, यहाँ से असाइन कर दीजिए, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सिलेक्ट यस, हो चुका। अब मैं इस सेक्शन को रेंडरिंग व्यू में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से विजिबल होगा। देखो ये मेरे पास एक रेंडरिंग व्यू है, ठीक है, दिस इज़ माई PEB स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे ही आपके पास इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं, जो बड़े बड़े कार्स वर्कशॉप होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े कार के शोरूम होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे वेयर हाउसेज होते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं। इसी तरीके के स्टील सेक्शंस वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सिंपली इट्स अ पिन जॉइंट स्ट्रक्चर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये किस तरीके की प्रॉपर्टी है। एज अ ट्रस सेक्शन भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। 3D रेंडर व्यू आपने चेक किया। अब इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो होगा हमारे पास सपोर्ट्स असाइन करने होंगे हमें, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सपोर्ट आइकन। यहाँ पे आपके पास गिवन है सपोर्ट स्ट्रक्चर को मैं फ्रंट पार्ट से देखता हूँ, पॉजिटिव Z से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। अब सपोर्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, आपको पहले सपोर्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट। मुझे फिक्स सपोर्ट लेकर के चलना है, मैंने यहाँ से किया ऐड। आप रेफरेंस सेकंड डेट इज़ फिक्स सपोर्ट को सिलेक्शन कर लें, और जितने भी आपके पास नोड्स थे उन नोड्स को सिलेक्शन कर लीजिए, बॉटम में है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू में आकर के चेक करो, देखो बॉटम जितने भी नोड्स थे वो सिलेक्ट हो गए। सो सिंपल यू हैव टू डिफाइन योर असाइनमेंट मेथड डेट इज असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स। यहाँ पे आपको असाइन करना है, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। तो देखो सपोर्ट्स भी आपके पास यहाँ पे अप्लाई हुए, राइट। अब सपोर्ट्स अप्लाई हो गए, मेंबर हमने डिफाइन कर दिया, प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें कुछ कॉम्बिनेशंस दिखाने होंगे, लाइक डेड लोड हमें दिखाना होगा, लाइव लोड हमें दिखाना होगा, हो सकता है हम सिस्मिक भी यहाँ पे अप्लाई करें, कर ही सकते हैं, ठीक है। सो मुझे क्या करना होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन कंडीशंस चेक करने के लिए सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट लोड एंड डेफिनेशंस, क्योंकि हमें लोड अप्लाई करना है, ठीक है। सो लोड एंड डेफिनेशन को मैंने सिलेक्शन किया, लोड के इस डिटेल को आप सिलेक्शन करते हो, बट उससे पहले सिस्मिक डिज़ाइन अगर हमें करना है, सो सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट डेफिनेशंस। प्लस के आइकन पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सिस्मिक डेफिनेशंस, सिलेक्शन आप करते हो, ऐड आपको यहाँ से करना होगा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी, ठीक है। जैसे सिस्मिक पैरामीटर में अभी आ रहा है आपके पास टाइप UBC 1985, हमें नहीं करना ये, हमें इंडियन कोड सिलेक्शन करना है, डेट इज़ इंडियन कोड में आओ आप, यहाँ पे गिवन है 2005 मुझे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ही सिलेक्शन करोगे पैनल चेंज हुआ, जोन्स आपके पास चेंज होंगे। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द जनरेट आइकन, जनरेट आइकन पे करोगे तो आपके पास पैरामीटर्स ओपन होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ जनरेट्स, तो नोटिस करो यहाँ पे सिस्मिक पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी, जिसमें पूछा गया फैक्टर कि जोन फैक्टर कैसा लेकर के चलना है। चॉइस आपके ऊपर है, सिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जोन कितने होंगे अभी, लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ आपके पास यहाँ पे जोन होंगे, ठीक है। जोन को सिलेक्शन कर लीजिए, तो देखो जोन मिल गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टोटल 4 जोन है, उनके बेसिस पे आपके पास अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे डिफाइन होंगे, ठीक है। सो मेरा जो बिल्डिंग है वो एक हाई सिस्मिक जोन में है, जो हम PEB स्ट्रक्चर ले रहे हैं ना वो हाई सिस्मिक जोन में, यानी कि ऐसे जोन में जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट जोन फिफ्थ, जिसका रेस्पॉन्स फैक्टर क्या होगा 0.36, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये सभी वैल्यूज़ कोड्स में गिवन है, अगर आप कोड को फॉलो करोगे तो बहुत इजीली PEB स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। सिस्मिक की सारी डिटेल्स कोड में गिवन होंगी। अब मुझे पूछा जाता है यहाँ पे कि रेस्पॉन्स रिडक्शन बिल्डिंग मेरे पास कैसा होगा, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम SMRF मैंने डिज़ाइन किया। बिल्डिंग मेरे पास जनरल है, राइट। स्ट्रक्चर जो है, सोयल जो है वो मैं हार्ड लेके नहीं चलता, स्टेबिलिटी दिखाने के लिए, कैलकुलेशंस अच्छे से करने के लिए मैं रख देता हूँ मीडियम सोयल है, ठीक है। सोयल को मैं लूज भी नहीं रख रहा, हार्ड भी नहीं रख रहा, बेटर स्टेबिलिटी मैंने रखा मीडियम है। इस सिस्मिक में देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स मेरे पास आता है, ठीक है। RC फ्रेम बिल्डिंग मैंने रखा, डैम्पिंग रेशियो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, डेट इज़ 0.05, यानी कि 5% है, कोड्स के अकॉर्डिंग मैंने 0.05 यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट जनरेट, आपको जनरेट करना है, तो नोटिस करना जनरेट करने के टाइम पे यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होंगी, ठीक है। जैसे मैंने जनरेट किया तो देखो जोन फैक्टर बदल गया, RF फैक्टर, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर चेंज हो गया, रॉक एंड सोयल साइड फैक्टर आपका चेंज हो गया, सेक्शन का टाइप चेंज हो गया, जोन फैक्टर आपके पास यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बटन,
ऐड बटन कर दिया आपने तो देखो यहाँ पे जोन फैक्टर आपके पास ऐड हो गई। अब आपसे पूछा जाता है सिस्मिक डेफिनेशंस, जिसमें सेल्फ वेट फैक्टर आपसे पूछा गया, तो हम ये फैक्टर 1 ही लेकर के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड्स, ठीक है, 1893 के अकॉर्डिंग। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, विंड डेफिनेशन आपको अप्लाई करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं जब सिस्मिक अप्लाई कर रहे हैं तो विंड भी कर देते हैं। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट विंड डेफिनेशंस, ऐड आप करो, फिर से पैनल आया, कमेंट्स, विंड 1, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से आपको चेंजेस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। विंड 1 को आप यहाँ से सिलेक्शन करते हो, आपके पास पैनल आता है, ऐड आपने किया तो यहाँ पे आपसे इंटेंसिटी और हाइट पूछी जाती है। इंटेंसिटी और हाइट को कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट और कैलकुलेट डिज़ाइन विंड स्पीड, जिसमें एक फॉर्मूला होता है लाइक VZ इक्वल्स टू VB इंटू K1 K2 K3 K4, सभी की वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, टेरेन कंडीशंस होती हैं, उन स्पीड और इंटेंसिटी के बिहाफ पे हमें ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ। अगर एक्सेल में आपको पूरा डेटा चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होता है, विंड स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप पिन कमेंट में आप अपना मतलब जो भी आपकी क्वेरी है वो पिन कर सकते हैं, राइट। सो इंटेंसिटी और हाइट में क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे बिल्डिंग का हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी बिल्डिंग की हाइट, स्ट्रक्चर की हाइट अगर 4 मीटर है तो इंटेंसिटी मेरे पास होनी चाहिए 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास इंटेंसिटी है 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मेरे पास बिल्डिंग का हाइट रहेगा 2 मीटर का, ठीक है। सिंपल 2 कंडीशंस मैंने यहाँ पे ऐड किया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज नहीं करना, आपको एक फैक्टर लेकर के चलना है, एक्सपोजर फैक्टर, जो कि पूछा जाता है। एक्सपोजर का मतलब होता है ओपनिंग्स। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 1 अकॉर्डिंग टू IS कोड्स, ऐड आपने किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज, ठीक है। अब जो एक्सपोजर फैक्टर आपने किया था ना, उस एक्सपोजर फैक्टर को हमें अप्लाई करना है, डेट इज असाइन टू व्यू, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर पे अप्लाई होगा एक्सपोजर फैक्टर, राइट। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एक्सपोजर, पैनल आया, असाइन टू व्यू आपने किया, असाइन आपको करना है, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस, एक्सपोजर फैक्टर आपका असाइन हो चुका। चेक कर सकते हो सारे जो नोड्स थे, कंडीशंस थे, वो अप्लाई हुए, ठीक है। असाइन हमने किया। अब अगला प्रोसीजर हमें क्या करना है, लोड केस डिटेल्स को डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट लोड केस डिटेल्स, ऐड आपने करना है, पैनल आपके पास आता है, इस पैनल में हमें लोडिंग टाइप डिफाइन करना है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सिस्मिक को करना है, और सिस्मिक डिफाइन करने के बाद सिस्मिक आपका किस किस कंडीशन में रहेगा, अर्थक्वेक इन X डायरेक्शन एंड अर्थक्वेक इन Z डायरेक्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अर्थक्वेक इन X डायरेक्शन, ऐड आपने किया, और यही सिस्मिक मैं लेकर के चलता हूँ अर्थक्वेक इन Z डायरेक्शन, ठीक है। 2 केसेस मैंने यहाँ पे ऐड किए। अब अगला जो केस मुझे लेकर के चलना है डेट इज़ विंड, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशंस जो आपने अप्लाई किए पहले उन लोड केसेस टाइप को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। विंड को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, विंड आपको यहाँ पे लेकर के चलना है, डेट इज़ पूछा गया आपसे टाइटल, ठीक है। अब जो विंड आपके पास रहेगी वो उसकी भी हमें वही कंडीशन डिफाइन करनी है, ठीक है। सो विंड लोड इन X डायरेक्शन, ऐड आपने करना है, और विंड लोड आपका किस में रहेगा, Z डायरेक्शन में रहेगा। सिलेक्शन करके सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। 2 कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। क्लोज करने से पहले हम डेड लोड को भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, डेट इज़ लोडिंग टाइप में आए, डेड लोड को आपने डिफाइन किया, और यहाँ पे मैं टाइटल डिफाइन कर देता हूँ, डेट इज़ DL, ठीक है। ऐड आपने कर देना है। DL के अलावा अगर लाइव लोड लेकर के चलना है सो सिंपल यू हैव टू अगेन सेलेक्ट लाइव, और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ LL, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सेव, यस कर देना है, सेव आप इसको करो, ऐड करके क्लोज कर देना है, ठीक है। अब आपको डिटेल बाय डिटेल सभी लोड केसेस को यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। अर्थक्वेक यूज़ करना है हमें किस में, X डायरेक्शन में। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अर्थक्वेक इन X डायरेक्शन, ऐड आपको करना होता है, और यहाँ से जो पूरा पैनल आपके पास आएगा डेट इज़ लोड आइटम्स। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट अवेलेबल है, बट हमें यूज़ करना अर्थक्वेक को। इसमें आपके पास पैनल मिलेगा जहाँ पे टेम्परेचर लोड्स लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे आपके पास ऑप्शन आता है सिस्मिक लोड्स। सिलेक्शन आपने किया, आपसे पूछा गया डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन लेकर के चलनी है, X डायरेक्शन है, फैक्टर 1 है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, ठीक है। ऐसे ही आप इसको क्लोज करोगे, देन अगेन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट EZ, अर्थक्वेक इन Z डायरेक्शन, सिलेक्शन करके आपको ऐड करना है। फैक्टर एंड कंडीशंस पे आपको आना है, डेट इज़ इन केस ऑफ सिस्मिक लोड, फैक्टर एंड डायरेक्शन पे अब आप यहाँ से डायरेक्शन सिलेक्शन करोगे कौन सा, Z, ठीक है, क्योंकि हम अब Z में डिफाइन कर रहे हैं। Z आपने किया, फैक्टर आपके पास वही रहेगा 1, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अब हमें लेकर के चलना है विंड लोड इन X डायरेक्शन, सिलेक्शन आपने किया, ऐड यहाँ पे करो, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट विंड लोड आपको लेकर के चलना है डायरेक्शन में,
ठीक है। एक्स है आपके पास विंडवार्ड फेस, फैक्टर रखा 1, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। ठीक है, अब आपको फैक्टर चेंज करना है यहाँ पे, क्योंकि विंड देखो एक्स में रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा आपके पास और नेगेटिव भी रहेगा। सो सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नेगेटिव दिखाने के लिए मैंने -1 यहाँ पे रखा फैक्टर, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। ऐसे ही आपको आना है WZ यानी कि विंड इन Z डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है विंड लोड, डायरेक्शन रहेगी मेरा यहाँ पे Z। ठीक है, पॉजिटिव आपको यहाँ पे दिखाना होगा, नेगेटिव आपको यहाँ पे दिखाना होगा। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट विंड लोड इन Z डायरेक्शन। यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है विंडवार्ड फेस Z। एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा हम फैक्टर लेकर के चलेंगे यहाँ पे नेगेटिव, डेट इज -1। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। राइट, अब आपको लेकर के चलना है यहाँ से डेड लोड। ठीक है, सो डेड लोड को कंसिडर करना है। ऐड आपने किया, डेड लोड में हमें पहला फैक्टर लेकर के चलना है सेल्फ वेट। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सेल्फ वेट को यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। सेल्फ वेट को सिलेक्शन किया, असाइन टू व्यू आपको करना होता है। असाइन आपने प्रोसेस किया, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डू आई वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। राइट, अब यहाँ से आपको लाइव लोड की कंडीशंस लेकर के चलनी है। सिलेक्शन आपने किया, ऐड आपको करना होता है। अब देखो लाइव लोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोडल लोड लेकर के चलेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे किससे कनेक्ट होंगे, नोड से। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे नोडल लोड लेकर के चलना होगा। ठीक है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट नोडल लोड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास नोड्स हैं सिर्फ उनके ऊपर मुझे प्रेशर लगाना है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट FY, क्योंकि डायरेक्शन FY रहेगा। माइनस कंडीशन में क्यों लेकर के चलूँगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से मैंने माइनस डिफाइन किया, तो -5 किलो न्यूटन का लोड लगेगा किस पे, नोड्स के ऊपर। ठीक है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तब आपने डिफाइन किया। अब हमें 1 बाय 1 इनको असाइन करना है। ठीक है, अब FY को मुझे असाइन करना है, डेट इज़ लाइव लोड मुझे लेकर के चलना है। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, सेव आप इसको करो, सेव आपने किया। ठीक है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। FY को आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। आपको क्या करना है कि असाइन टू व्यू कर देना है, क्योंकि हर जगह नोड्स ही हैं, हर नोड्स के ऊपर हम चाह रहे हैं 5 किलो न्यूटन का चाहिए। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू व्यू। असाइन मैंने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। तो आप नोटिस करोगे कि हर एक नोड के ऊपर प्रेशर जो लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। ठीक है, हर एक नोड के ऊपर यहाँ पे प्रेशर जो लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का। अब हमें कॉम्बिनेशंस लेकर के चलना है। ठीक है, उससे पहले जो एरोज है ना इनको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लोड्स के आइकन को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि स्केल इनका अपने आप सेट हो जाए। ठीक है, अब सभी तो देखो लोड केसेस यहाँ पे अप्लाई हैं, देखना चाहते हो और डिटेल्स में आप इनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो लग रहा है कुछ इस तरीके से प्रेशर्स यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, Z में देखो किस तरीके से पॉजिटिव है, ये सेल्फ वेट है। डायरेक्शन आप यहाँ से चेक करो किस डायरेक्शन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब यही कॉम्बिनेशन हमें करना है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट लोड केस डिटेल। ऐड आपने किया और यहाँ पे हमें ऑटो लोड कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, अब ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में हमें सिलेक्शन करना होगा इंडियन कोड, क्योंकि हम इंडियन के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशंस लेके आ रहे हैं। सो सिंपल यू हैव टू डिफाइन एयर फ्रॉम ASI टू इंडियन कोड, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है जनरेट लोड्स। तो देखो जितने भी लोड्स थे वो आपके पास सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन हो गई। अब आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, तो देखो पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। ऐड करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें इसको एनालिसिस करना होगा। सो व्हाट इज़ द प्रोसेसर ऑफ एनालिसिस है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस एंड प्रिंट। नो प्रिंट का ऑप्शन है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, अब जो कुछ भी आपने एक्टिविटी की है अभी तक पूरे स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेल्स आ रही है ना, पूरी हिस्ट्री ये यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले आपने स्टेट स्पेस को ओपन किया था, फिर यूनिट्स वगैरह सेट किए, मेंबर दिखाया, प्रॉपर्टी मेंशन किया, इंडियन कोड्स आप लेकर के चले, सपोर्ट्स लगाया, 1893 आपने सिस्मिक डिफाइन किया। ठीक है, विंड लेकर के चल रहे थे, वो पूरी कैटेगरी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट कंट्रोल प्लस F5, क्योंकि अभी हमें एक फाइनल एनालिसिस करना है। प्री फाइनल एनालिसिस आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें अगर 0 एरर आता है तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर हमारा पूरे तरीके से ठीक है। वार्निंग्स और नोट्स कितने भी आए वो हमें मैटर नहीं करना अभी। ठीक है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस, ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस F5, रन एनालिसिस आपने किया, यू हैव टू सेलेक्ट सेव। ठीक है, तो देखो आपके पास स्ट्रक्चर में क्या कुछ डिटेल्स आती हैं। देखो 0 एरर आया, इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा सेफ है, किसी भी तरह के कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ फेलियर के कंडीशंस नहीं हैं। अब हमें करना है पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद हमें फर्दर डिज़ाइन करना है रिगार्डिंग दर मटेरियल्स। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट
ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद कुछ डिफ्लेक्शन डायग्राम्स हमें चेक करने होंगे, एसएफडी बीएमडी की कैलकुलेशंस हमें देखनी होंगी, ठीक है, बीम्स पे क्या कुछ फ्लेक्सुरल मोमेंट्स कितने बन रहे हैं, ठीक है, रेस्ट्रेंट कंडीशंस क्या होंगी, एसएफडी बीएमडी के अलावा क्या कुछ उनका लोडिंग कंडीशंस है, ठीक है, डक्टाइल डिटेलिंग अगर हमें देखना है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, राइट। इसको हमें करना होता है यहाँ से डन करने के बाद देखो सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सेलेक्टेड कंडीशंस को यूज़ करते हुए सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। ओके करने पर आप चेक करोगे कंट्रोल दबा के, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर स्ट्रक्चर, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू विंड एंड सिस्मिक, जो भी इस पर फोर्सेज लगेंगे उनका ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एसएफडी बीएमडी चेक करना है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट शेयर फोर्स। शेयर फोर्स देखना अगर आपको वाई डायरेक्शन में, तो देखो, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अगर आप देखना चाहते हो, शेयर फोर्स जेड डायरेक्शन में देखना है, सो दिस इज़ योर शेयर फोर्स इन जेड डायरेक्शन। बेंडिंग मोमेंट चेक करना है, बट इसके लिए टॉर्जन अगर चेक करोगे, सो सिंपल दिस इज़ योर टॉर्जन, राइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हो बीम का स्ट्रेस देखें या फिर बेंडिंग हमें जेड चेक करना है जेड डायरेक्शन में, सो दिस इज़ योर बेंडिंग इन द डायरेक्शन जेड, राइट। आप चाहते हो कि वाई में हमें बेंडिंग चेक करें, सो सिंपल दिस इज़ योर बेंडिंग इन वाई डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग कंडीशंस है जिनके बेसिस पे आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। डिफ्लेक्शन आपने देखा, राइट। एक्सियल फोर्स आपको यहाँ पे चेक करना होगा, सो दिस इज़ योर एक्सियल फोर्स। जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो होगा आपका एक्सियल फोर्स, तो वो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कितना कितना एक्सियल फोर्स बना, वो सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन होंगी। नंबर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लाइक अर्थक्वेक के बेसिस पे चेक करना है, डेड लोड का करना है, ठीक है, या फिर लाइव लोड का करना चाहते हो, तो सारी कंडीशंस हैं, इनको हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अर्थक्वेक के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन का, जैसे मान लो अर्थक्वेक आया और एक्स डायरेक्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन चेक करना है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ई एक्स, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आप इन कंडीशंस को चेक कर सकते हो। ये देखो, ये कंडीशन रहेगी आपके पास अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही मान लीजिए आपको विंड का चेक करना है एक्स डायरेक्शन में, सो दिस इज़ योर डिफ्लेक्शन इन द विंड इन डायरेक्शन एक्स। तो देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, अर्थक्वेक के बेसिस पे स्ट्रक्चर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, क्या कुछ बिहेवियर है। ठीक ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि स्ट्रक्चर की विंड के बारे में क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन हो रही हैं। फ्रंट से देखोगे सो इट विल बी मच डिटेल्स, कंडीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो, ठीक है, यही मान लीजिए आप चाह रहे हो अर्थक्वेक की कंडीशन पे देखें, तो देखो अर्थक्वेक आपका कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि ये किस पे एक्ट करता है, सीधा सीधा सपोर्ट पे। अर्थक्वेक आपका हवा में तो आता नहीं है, विंड आपकी हवा में आती है, तो देखो उसका कुछ अलग बिहेवियर यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। इसी कंडीशंस के लिए मान लो आप चाह रहे हो कि पोस्ट प्रोसेसिंग हम कोई फ्रंट पार्ट से देखें, तो आपके पास अलग अलग पोर्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सिंपल आप हर एक अलग अलग पोर्शंस में इन डिफ्लेक्शंस को ईजिली यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एफ वैल्यू चेक करना है, Fy वैल्यू चेक करना है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर Fx वैल्यू। Fy चेक करना है तो Fy वैल्यू को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल दबा करके पूरा आपके पास यहाँ पे सेक्शंस आप इजीली चेक कर सकते हो। देखो फ्रंट से देखना चाह रहे हो, कुछ इस तरीके से सेक्शंस दिखेंगे आपको, राइट। ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, माइनर सा चेंज आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रिजिड जॉइंट्स के अंदर, राइट। अगर डेड लोड की कंडीशन में आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर का हम शेयर फोर्स डायग्राम देखें, तो मैं यहाँ पे इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लेकर के आता हूँ। अब शेयर फोर्स मुझे यहाँ पे चेक करना है, डेट इज़ इन डायरेक्शन वाई। तो ये देखो आप यहाँ पे शेयर फोर्स किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन को हटा देता हूँ। अब आप चेक करो शेयर फोर्स आपके पास कैसा होगा, ठीक है। किस कंडीशन कौन से रहेगी, डेड लोडिंग की कंडीशन। ऐसे लाइव लोडिंग की कंडीशन चेक करना, लाइव लोड पे शेयर फोर्स चेक करना, कर लीजिए, पूरा वैल्यू आपके पास रहेगा। ऐसे ही MZ की वैल्यू चेक कर सकते हो हम, वाई का वैल्यू चेक कर सकते हो, टॉर्जन देख सकते हो, डिफ्लेक्शन चेक करते हो, ठीक है। अब अगर हमें एनिमेशन चेक करना है, प्रॉपर डिफ्लेक्शन चेक करना है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर एनिमेशन। डिफ्लेक्शन को आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना एक माइनर डिफ्लेक्शन आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। देखो ज़रा कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दिस इज़ योर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। हम किस पे कर रहे हैं, लाइव लोड के बिहाफ पे। डेड लोड पे देखोगे तो आपके पास ये डिफ्लेक्शन आएगा। अर्थक्वेक पे चेंज करना है, ये देखो अर्थक्वेक का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। ऐसे विंड का डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो देखो विंड में स्ट्रक्चर का क्या कुछ कैपेसिटी हो सकती है, मतलब किस तरह का फेलियर अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा, ठीक है। जेड में चेक करना है, तो देखो दिस इज़ योर विंड
वॉल डायरेक्शन डेट इज इन कंडीशंस ऑफ जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो किस तरह के फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, यही आप अलग अलग फैक्टर्स के बिहाफ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग इंटेंसिटीज़ हैं, इंटेंसिटीज़ के बिहाफ पे हम कंप्लीट डिटेल्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फर्दर डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे मॉडलिंग फेज़ में आता हूँ। मॉडलिंग फेज़ का रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे फर्दर डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ LSD कोड्स, राइट, क्योंकि PEB हमें स्ट्रक्चर को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन करते हो, डिज़ाइन आपने किया, आपको करंट कोड यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। सो करंट कोड के बेसिस पे आपको मटेरियल भी चेक करना है यहाँ पे। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ स्टील, यहाँ से आपको डिफाइन करना है कि किस तरह के कोड्स आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैसे हम स्टील को देखें तो आपका कौन सा कोड यहाँ पे रहेगा, IS 800 2007 LSD हमें बेसिस यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सो सिलेक्शन आपने किया, सिलेक्शन करने के बाद आपको पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट पैरामीटर्स। अभी देखो काफ़ी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, बट हमें इनको अवेलेबल की लिस्ट में लेके आना है, सभी को मैं यहाँ पे ले आया। अब यहाँ से हम हर कुछ पैरामीटर को सिलेक्शन करेंगे जिसके बिहाफ पे हमें कैलकुलेशंस को करनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ यहाँ पे कि जो मेरे पास एक ट्रैक पैरामीटर यहाँ पे जनरेट हो, ठीक है। देखते हैं ज़रा कहाँ पे उसका वैल्यू मिलेगा, कहाँ पे गिवन है, पहले उसको चेक करो। डेट इज़ माई ट्रैक पैरामीटर, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्टेड लिस्ट में ले आता हूँ, ठीक है। पहली कैलकुलेशन मुझे ये चाहिए, दूसरी कैलकुलेशन चाहिए मुझे यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखो ज़रा यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलेगा आपको, थोड़ा सा नीचे आओ, जहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डेट इज़ FYLD। इसको भी मैं सिलेक्टेड पैरामीटर में लेकर के आता हूँ। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट आर ओके। दो कंडीशंस मैंने डिफाइन किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर्स में, ठीक है, जिसमें FYLD गिवन होगा और ट्रैक कंडीशंस गिवन होगी, ठीक है। अब मुझे FYLD लेके चलना है, यानी कि स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, डेट इज़ 500 में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। 500 आपने डिफाइन किया, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। अब मुझे लेना है यहाँ पे ट्रैक पैरामीटर्स। ट्रैक पैरामीटर में क्या होगा, मिनिमम डिटेल्स होंगी, लेवल की डिटेल आपके पास यहाँ पे आएंगी, ठीक है, अलग अलग आउटपुट के बेसिस पे आएंगी। तो ट्रैक पैरामीटर में पूछा गया आपसे, ठीक है, 0 1 2 है। 0 क्या है, आपके पास एक मिनिमम डिटेल पूछी गई है। 1 में क्या होगा कि इंटरमीडिएट लेवल की डिटेल्स आपके पास आएंगे। सेकंड में क्या है कि मैक्सिमम डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की डिटेल्स यहाँ पे चाह रहे हैं, ठीक है। 0 करना भी मिनिमम इंटेंसिटी देखना चाहते हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी चेक करनी है, या फिर इंटरमीडिएट इंटेंसिटी चेक करना है रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो वो हमारे ऊपर है, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे क्या सिलेक्शन करता हूँ, प्रिंट द डिज़ाइन आउटपुट एट मैक्सिमम डिटेल लेवल। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। डिफाइन पैरामीटर्स हमने किया। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो हमारे पास होता है कमांड्स। कमांड्स में हमें कोड्स यहाँ पे चेक करने होंगे, ठीक है। कोड्स हम क्यों चेक करते हैं, सिंपल आपके पास एडिक्वेंसी ऑफ योर मेंबर्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर डिजायर्ड कोड, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट चेक कोड, ऐड आपने किया। इसके बाद मैं ग्रुप पे आता हूँ। ग्रुप हमें क्यों करना है, राइट द सेक्शन साइज, असाइनिंग प्रॉपर्टीज, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर स्पेसिफाई प्रॉपर्टी टाइप, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, तो मैं ग्रुप को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे मेंबर टेक ऑफ क्यों लेना है, मेंबर टेक ऑफ सिंपल इसका पैनल क्या होगा, टेबुलर रिपोर्ट आपके पास मिलेगी, ठीक है। ऑन द योर मेंबर बेसिस जो वेट्स होंगे, सेक्शंस होंगे, उनकी डिटेल्स आपको मिलेगी। ऐड आपने किया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट सेलेक्ट, जिसमें जितने भी रिसेंट एनालिसिस आप करोगे लीस्ट वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। ऐड आपने किया एंड सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट टेक ऑफ। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। टेक ऑफ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टेबुलर रिपोर्ट चाहिए, टोटल लेंथ, वेट ऑफ सेक्शंस और योर कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके पास गिवन है, ये देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी सेक्शंस को असाइन करना पड़ेगा जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो पहला है मेरे पास FYLD को मुझे यहाँ पे करना होगा असाइन टू व्यू। सेलेक्ट आपने किया, असाइन टू व्यू, यू हैव टू सेलेक्ट असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, इसको पहले क्लोज करो, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस, ठीक है। FYLD आपका यहाँ पे असाइन हुआ। सेकंड मेथड इज ट्रैक डिटेलिंग, ठीक है। ट्रैक 2 को असाइन करना है, सिंपल वही मेथड है, सिलेक्शन कर लीजिए, असाइन टू व्यू करना है, असाइन आपने सिलेक्शन किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस, ठीक है। ऐसे ही चेक कोड करना होगा, चेक कोड को सिलेक्शन करना है, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू व्यू, ठीक है। असाइन आपने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड यस। अगला प्रोसेस होगा हमारा ग्रुप मेंबर का। ग्रुप मेंबर को भी हमें असाइन टू व्यू करना है, सेलेक्ट आपने किया, असाइन टू व्यू, असाइन यू हैव टू सेलेक्ट यस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ किन की आती है, लाइक स्टील मेंबर टेक ऑफ, सिलेक्शन आपने किया, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू व्यू, असाइन आपने किया, यस आपने कर दिया, ठीक है।
नाउ यू हैव टू सेलेक्ट इन द केस ऑफ पैरामीटर 4 डेट इज सेलेक्ट को आपने यूज़ करना है। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू व्यू, असाइन आपने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। स्टील टेक ऑफ लेकर के चलना है, तो स्टील टेक ऑफ भी आपको ठीक ऐसे ही असाइन टू व्यू करना है। असाइन आपने किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू सेलेक्ट यस। ठीक है, यहाँ पे आपका डिज़ाइन फिनिश हुआ। अब प्रॉपर रिपोर्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट पे आता हूँ, नो प्रिंट किया, एड यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। ठीक है, अब आप यहाँ से एनालिसिस और एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें आपके पास वो सभी डिटेल्स आएंगी जिनकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब डिज़ाइन करने के बाद भी हमें चेक करना पड़ेगा कि मेंबर हमारा पूरे तरीके से ठीक है या नहीं है। ठीक है, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट सेव पे आए। अब देखो ज़रा किस तरह के एरर्स आते हैं, कैसे क्या वार्निंग्स आती हैं। ठीक है, राइट। अब पूरा एनालिसिस करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। बीम्स पे आते हैं, जैसे मान लो मुझे इस वाले सेक्शन के बारे में चेक करना है, तो यहाँ से आप इसका स्टील डिज़ाइन चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। लाइक स्टील डिज़ाइन क्या होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, डिफ्लेक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टील डिज़ाइन को चेक करते हैं। तो देखो बीम सेक्शन कौन सा है, 2 है, सेक्शन टेपर है, ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रिटिकल लोड कितना लगेगा, लोकेशन क्या है, FX MY MZ। ठीक है, क्या रेशियो है, रिजल्ट है, देखो पास है, इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका पूरे तरीके से ठीक है। 0 एरर रिपोर्ट आपको मिलेगी। डिज़ाइन स्ट्रेंथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये देखो मैंने इस वाले बीम को सिलेक्शन किया, आप हर एक मेंबर का डिफाइन कर सकते हो यहाँ से। लोडिंग्स चेक करनी है, शेयर बेंडिंग चेक करना है आपको। जैसे मान लो शेयर बेंडिंग चाह रहे हो आप डेड लोड में, तो देखो डेड लोड में कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस आएंगी। ऐसे ही लाइव लोड में चाहते हो तो ये आपके पास लाइव लोड की कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, अगर आप इन कंडीशंस को प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मान लो डिफ्लेक्शन देखना है, डेड लोड में देखना चाहते हो डिफ्लेक्शन, तो देखो कुछ ऐसा आएगा। लाइव लोड में निकाल सकते हो। डिज़ाइन प्रॉपर्टी आपको प्रिंट करनी है या फिर स्टील डिज़ाइन आप प्रिंट करना चाहते हो, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस प्रिंट आइकन, यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो आपके पास एक PDF रिपोर्ट जनरेट होकर के आएगी, जिसमें सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन होंगे, राइट। फर्दर प्रॉपर्टीज़ के लिए सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है स्टैट आउटपुट। इसमें आप पूरी रिपोर्ट यहाँ पे निकाल सकते हो इन PDF फॉर्मेट, राइट। सो दैट्स योर डिज़ाइन अबाउट PEB स्ट्रक्चर इन STAAD Pro।